हेलो दोस्तों, वेलकम टू कश्यप लॉजिक्स। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग एनटीपीसी 2025 के द्वारा पूछे गए सिंपल इंटरेस्ट के कठिन सवालों को देखने वाले हैं। इन सवालों को हम लोग बेस्ट से बेस्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को इस पहले खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोलता है, सपना ने 20,900 रुपए की धनराशि में से कुछ धनराशि जो है वो 10% के रेट से और जो बची धनराशि है उसको 9% रेट से साधारण ब्याज पर लगा दिया है। हमसे बोलता है यदि उसको 5 वर्ष के बाद दोनों निवेश से बराबर का ब्याज प्राप्त होता है तो 10% के रेट से उसने कितनी राशि निवेश की थी, ये पूछा गया है। भाई अगर हम टोटल राशि की बात करें तो टोटल राशि दी हुई है 20,900 रुपए। मान लेते हैं कि 10% के रेट से उसने ए रुपया लगाया है, तो भाई ए रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, ए का 10%। और जो बची धनराशि है उसको मान लेते हैं बी यूनिट है, तो उस बी जो धनराशि बची हुई है उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 9% के रेट से लगाया गया है, मतलब बी का 9% जो है वो ब्याज मिलेगा। अच्छा, समय दोनों के लिए सेम है 5 वर्ष, इसका मतलब समय का कोई मतलब नहीं बनता है और दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है बराबर का ब्याज प्राप्त होता है। इसका मतलब जो राशियों का रेशियो होगा वो कितना बनेगा, 9:10। अगर हम टोटल राशि की बात करें तो 9 यूनिट प्लस 10 यूनिट 19 यूनिट। इस 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, 20,900 रुपए। 19 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 20,900 रुपए। तो हमसे किस राशि की वैल्यू पूछी हुई है भाई, हमसे पूछी हुई है 10% रेट से जो राशि निवेश किया गया है उसकी राशि पूछी हुई है। भाई 10% के रेट से हमने माना है ए वाला को, ए वाली की वैल्यू है 9 यूनिट, इसका मतलब हमको 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 19 एकम 19, हाथ में 1, 19 एकम 19, ये 0 0, 11 9 99, मतलब 9900 रुपए जो है वो हमारा 10% के रेट से उसने लगाया होगा। चलो भाई आज का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है, राकेश जो है 5,000 रुपए की राशि लगाता है और शिवम जो है वो 9,000 रुपए की राशि लगाता है। दोनों वार्षिक साधारण ब्याज से समान दर पर निवेश करते हैं, रेट सेम है। कहता है यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है तो दर निकालें। अच्छा भाई, शिवम को राकेश से कितना ज्यादा ब्याज मिलता है, 360 रुपए का। अगर हम देखें तो शिवम 9,000 रुपए लगाता है, राकेश लगाता है 5,000 रुपए का। इसका मतलब शिवम जो है राकेश से कितना एक्स्ट्रा रुपए लगाता है, शिवम राकेश से 9,000 माइनस 5,000, मतलब 4,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाता है। इस एक्स्ट्रा लगाने के कारण उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला है, 360 रुपए का। अगर 360 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है तो ये 360 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज 3 वर्ष में मिला है। अगर 3 वर्ष में 360 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, 360/3, मतलब 120 रुपया का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। भाई ये 120 रुपया का एक्स्ट्रा ब्याज इस 4,000 रुपया एक्स्ट्रा मूलधन के कारण आया। तो एक्स्ट्रा ब्याज एक्स्ट्रा मूलधन के कारण, तो रेट निकालना है तो 100 का गुना, 00 से 00 काट दिए, 40 या 120, मतलब रेट कितना हो जाएगा भाई, 3% का रेट हो जाएगा। रेट कितना बनेगा भाई, 3% रेट बनेगा। आज का देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लगाया बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, तीसरा क्वेश्चन से बोलता है 900 रुपए की धनराशि पर 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह का साधारण ब्याज प्राप्त करें। भाई रेट कितना दिया हुआ है, 6% मासिक है और हमको 12 माह का ब्याज चाहिए। अगर एक मंथ में 6% का रेट है तो 12 मंथ में 12 छक 72% रेट बनेगा।
12 मंथ में 12 छक 72% रेट बनेगा और मूलधन दिया है 900 रुपए। इसका मतलब जो ब्याज बनेगा 900 का 72% बनेगा। 900 का 72% बनेगा, मतलब 9 दूनी 18, 9 7 63 1 64, 648 रुपए का ब्याज बनेगा। 648 रुपए का ब्याज बनेगा। आज का देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? चौथा क्वेश्चन हमसे बोलता है कोई राशि जो है 20% के रेट से साधारण ब्याज पर लगाने पर 3 वर्ष के बाद 8640 रुपए हो जाती है। तो हमसे बोलता है समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। भाई 20% के रेट से लगाए हैं, 3 वर्ष के बाद वो कितना परसेंट बन जाएगा? भाई 1 साल का ब्याज बन रहा है 20%, तो 3 साल का ब्याज बनेगा 20 या 60%। अगर ब्याज 60% है तो मिश्रधन बन जाएगा 100 + 60 160%। इसका मतलब ये जो मिश्रधन है 160%, इस 160% की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 8640 रुपए। इस 160% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8640 रुपए। अब हमको सेम रेट से 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। भाई 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 20%, तो 2 वर्ष का ब्याज बनेगा 40%। 20 दूने 40%। इसका मतलब हमको 40% की वैल्यू निकालनी है। 40% की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाए 8640 बटे 160 गुना 40। 40 चौके 160, 4 से काट ले तो ये 21 चौके 84, 2 4 छक 24, 2160 रुपए जो होगा वो 2 वर्ष का ब्याज बनेगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा भाई? 2160 रुपए। आज का देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है? पांचवा क्वेश्चन बोलता है 25 फरवरी 2024 को जमा की गई और 26 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 रुपए की राशि पर 6.7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? भाई अगर हम वर्ष देखें, वर्ष 2024 लीप ईयर, मतलब फरवरी 29 दिन का होगा और टोटल ईयर जो होगा वो 366 दिन का होगा। भाई फरवरी में दिन कितने बचते हैं? 25 फरवरी को जमा किया गया। 25 फरवरी को अगर छोड़ दें तो 29 - 25 4 दिन बचते हैं फरवरी के। 29 - 25 4 दिन बचते हैं फरवरी के। मार्च के 31 दिन मरेंगे और अप्रैल में कितने तारीख को निकाल दिया गया? 26 तारीख को। मतलब टोटल कितना दिन बनेगा? 26 4 30 और 31 61 दिन। अगर वर्ष में कन्वर्ट कर ले तो एक साल में 366 दिन होगा, चूंकि लीप ईयर 61 छक 366 होगा। मतलब जो वर्ष बनेगा 1/6 वर्ष बनेगा। अच्छा भाई धनराशि कितनी दी हुई है? 4000 रुपया धनराशि है। समय है 1/6 वर्ष और दर कितना दिया हुआ है भाई? दर दिया है 6.75%। 6.75%। ब्याज निकाल लेते हैं भाई। 00 से 00 उड़ा दिए, ये उड़ाए फिर से गुना 100 कर लेते हैं। ये 0 से 0 उड़ा दिए। 5 दूनी 10, 5 से कटाते हैं 13 × 5 = 65, 5 × 25। 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 × 6 और 3 से ये 45। मतलब कितना रुपया ब्याज बनेगा भाई? 45 रुपये का ब्याज बनेगा। 45 रुपये का ब्याज बनेगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन से बोलता है 1200 रुपए की राशि पर 4% प्रति माह की दर से 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई 4% रेट है प्रति माह, तो 3 महीने में कितना ब्याज बनेगा? 1 महीने में 4% ब्याज बनता है। इसका मतलब 3 महीने में 3 चौके 12% ब्याज बनेगा। 3 चौके 12% ब्याज बनेगा। 12% ब्याज बनेगा।
तो 12% ब्याज कितने पर बनेगा भाई? 1200 रुपए पर। इसका मतलब ब्याज कितना बनेगा? 1200 का 12%, 1200 का 12%। डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, 12 बराबर 144 रुपया जो बनेगा वो ब्याज बनेगा। 144 रुपया क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है वह टाइम पीरियड अवधि निकालिए जिसमें 1200 रुपए की धनराशि जो है 4% के रेट से 2280 रुपए हो जाएगी। अच्छा भाई, 1200 रुपए की धनराशि 2280 रुपए हो गई है। 1200 रुपए की धनराशि कितनी हो गई है भाई? 2280 रुपए हो गई है। इसका मतलब ये मूलधन हो गया, ये हो गया मिश्रधन। तो ब्याज कितना बनेगा भाई? ब्याज बनेगा 1080 रुपया। ब्याज बनेगा 1080 रुपया। अच्छा भाई, रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 4%, 4%, और मूलधन दिया है 1200 रुपये। तो अगर हम बोले ये टोटल ब्याज हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया। अगर हम 1 साल के इंटरेस्ट की बात करें, अगर हम 1 साल के इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई? 1200 रुपये का, 1200 रुपये का कितना परसेंट? रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया है 4%, 4%। मतलब 1200 का 4% जो होगा 1 साल का इंटरेस्ट होगा। 12 चौके 48 रुपया जो होगा वो 1 साल का इंटरेस्ट होगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 48 रुपया, टोटल इंटरेस्ट है 1080 रुपया। तो टाइम कितना हो जाएगा भाई? 1080 बटे 48। काटना चाहे तो काट सकते हैं, 6 अठे 48, 6 से ये 180, 8 से काटना चाहे 4 से काट लेते हैं, 4 दूने 8, और ये हो गया 45। 45 बटे 2 मतलब 22.5 साल। 22.5 साल जो होगा वो हमारा टाइमिंग हो जाएगा। 22.5 साल जो होगा वो हमारा टाइमिंग हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है 2000 रुपए पर 5.75% वार्षिक ब्याज की दर से 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक का ब्याज निकालना है। भाई 2023 जो है लीप ईयर नहीं है, मतलब इसमें फरवरी में 28 दिन होंगे और टोटल ईयर में 365 दिन होंगे। भाई जमा की गई राशि जो है 15 फरवरी की है, मतलब फरवरी में कितने दिन बचेंगे? 28 माइनस 15 मतलब 13 दिन बचेंगे। फरवरी में 13 दिन, मार्च में 31 दिन, और अप्रैल में कब निकाला गया है भाई? अप्रैल में निकाला गया है 29 अप्रैल को, मतलब 29 दिन। 29 13 42, 42 और 30 72, 1 73 दिन। इसको अगर वर्ष में कन्वर्ट कर दे तो 73 बटे 365 बनेगा, मतलब 1/5 बनेगा, 1/5 वर्ष। भाई राशि कितनी है? 2000 रुपये। राशि है 2000 रुपये, दर है 5.75% और समय है 1/5 वर्ष। समय है 1/5 वर्ष। ब्याज निकाल लेते हैं भाई। डबल जीरो अगर यहाँ से पॉइंट हटा दे तो डबल जीरो आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देते हैं भाई। अगर हम ये काटना चाहें तो 5 से काट सकते हैं, 1 1 और 2 50 25। भाई ये 2 से काटना चाहे तो ये 5, और फिर 5 से काटना चाहे तो 5 दूने 10, 1 5 6 15। मतलब ब्याज कितना रुपया बनेगा भाई? 23 रुपया का ब्याज मिलेगा। 23 रुपया का क्या बनेगा भाई? ब्याज बनेगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपए और 4 वर्षों में 2000 रुपए हो जाती है, तो हमको रेट निकालना है। ठीक है भाई। भाई अगर हम बात करें 2 साल की, 2 साल में वो हो गई है कितनी रुपए? 2 साल में हो गई है 1250 रुपए। और अगर हम 4 साल की बात करें तो 4 साल में कितनी हो गई है भाई? 4 साल में वो हो गई है 2000 रुपए।
2,000 रुपये। एक्स्ट्रा कितना बना? 750 रुपया। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा 750 जो है ये एक्स्ट्रा 2 साल का ब्याज बनेगा। एक्स्ट्रा 2 साल का ब्याज बनेगा। एक्स्ट्रा 2 साल का ब्याज बनेगा कितना रुपया भाई? 750 रुपये। तो अगर 2 साल में, और ब्याज हर साल समान बनता है, तो 2 साल में अगर ब्याज 750 रुपया बन रहा है और 2 साल में मिश्रधन 1250 रुपया है, इसका मतलब मूलधन जो होगा 1250 माइनस 750 मतलब 500 रुपया होगा। मूलधन कितना होगा भाई? 500 रुपया होगा। हमको दर निकालना है भाई। अगर 2 साल का ब्याज 750 रुपया, तो 1 साल में ब्याज बनेगा 750/2 मतलब 375 रुपया। 375 रुपया का ब्याज बनता है कितने रुपए पर भाई? 500 रुपए पर। 500 रुपए पर दर निकालना है, इसका मतलब 100 पर कितना? ये काट दे तो 5 7 35, हाथ में 2 50 25, मतलब रेट कितना परसेंट बनेगा भाई? 75% का रेट बनेगा। 75% का रेट बनेगा। हमसे रेट ही तो पूछा था, रेट पूछा था, तो रेट कितना बनेगा भाई? 75% रेट बनेगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर हम आज के अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोलता है, महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए 14,000 रुपए की राशि उधार ली। यदि उसने x% की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3500 रुपए का भुगतान किया हो तो x का मान निकालें। अच्छा भाई, अगर हम देखें 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना देता है? 3500 रुपये। अगर 4 वर्ष का ब्याज है 3500 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा भाई? 3500/4 मतलब 4 8 32, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 875 रुपए का ब्याज बनेगा 1 साल का। ये 875 रुपए का ब्याज कितने पर बन रहा है भाई? धनराशि कितनी है? धनराशि है 14,000 रुपये। तो हमको निकालना है रेट, मतलब 100 पे ब्याज देख लेंगे तो रेट निकल जाएगा। ये 00 से 00 काट लेते हैं, 5 से काट ले तो 5 दूनी 10, 4 28, और 5 से काट ले तो ये 17 5 85 और 5, 7 से काट ले 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 5 25/4, 25/4 मतलब 6 सही 1/4%। यही हमारा क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। 6 सही 1/4% जो हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है, किसी निश्चित मूल्य पर 5.9% वार्षिक ब्याज दर पर 9 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 6,726 रुपया है। तो उसी मूलधन पर 5.6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 सही 1/7 वर्ष में दे मिश्रधन हमको निकालना है। अच्छा भाई, अगर हम देखें यहां पर रेट दिया है 5.9% और समय दिया है 9.5 वर्ष, साधारण ब्याज कितना दिया है? 6726 रुपये। अच्छा, रेट कितना है भाई? रेट है 5.9%, 5.9% और समय है 9.5 वर्ष, 9 9 18 और प्लस 1 19/2 वर्ष। यही इतने परसेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? इतने परसेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? इतने परसेंट की वैल्यू दी है 6726 रुपये। 6726 रुपये। अगर हम 100% की वैल्यू निकाल ले तो हमको निकल जाएगा मूलधन। 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6726/5.9 गुना 19, ये 2 चल जाएगा ऊपर और गुना का बन जाएगा 100, गुना का बन जाएगा 100। ये अगर दशमलव उड़ा देते हैं यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 19 से काटना चाहे तो ये बनेगा 19 × 57 10, 19 × 5 95 और 7, 19 चौके 76। अच्छा, 59 से काटना चाहे तो 6 9 4 6 5 30, 6 टाइम चला जाएगा, मतलब 6 दूना 12 और 1000, 12,000 बनेगा मूलधन। 12,000 बनेगा मूलधन। ये हो गया फर्स्ट केस। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में रेट है 5.6% और समय है 3 सही 1/7 वर्ष। अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 12,000
गुना। भाई हमारा रेट है 5.6% और समय कितना है 3 सही 1/7 वर्ष। 7 या 21 एक 22, 22/7, 22/7 गुना 100, ये बनेगा हमारा ब्याज। ये डबल जीरो से डबल जीरो काट लेते हैं, यहां उड़ाते हैं, एक जीरो आएगा, ये जीरो से ये जीरो काट लेते हैं। 7 8 56। अब अगर हम ये गुना करना चाहें तो 8 से 22, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 176 गुना 12, गुना 12, 12 छक 72, 12 7 84, 7 89 और 12 8 20, 2092 रुपया बन रहा है ब्याज। भाई मूलधन कितना रुपया है 12,000, ब्याज बन रहा है 2,092 रुपया। 12,000 प्लस 2,092 रुपया प्लस 2,092 रुपया, ये बनेगा मिश्र धन, मतलब मिश्र धन बनेगा 14,092 रुपया। मिश्र धन कितना बनेगा भाई 14,092 रुपया। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। भाई जो धनराशि है वो 2 गुनी हो गई है, मतलब अगर मूलधन 100 यूनिट है तो ब्याज बनेगा 200 यूनिट। अच्छा भाई ये बना कितने समय में है 4 वर्ष में, तो अगर हम ब्याज का वैल्यू देखें तो ब्याज बन रहा है 100 यूनिट। ये ब्याज जो है 100 यूनिट बन रहा है, ये ब्याज 100 यूनिट कितने वर्ष में बन रहा है भाई 4 वर्षों में। तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा भाई 25 रुपए। 25 रुपए का ब्याज 100 रुपए पर, तो 100 रुपए का ब्याज 1 साल में ही तो रेट कहलाता है। इसका मतलब रेट कितना हो गया भाई 25%। रेट कितना हो जाएगा।